प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अभी जिन्हा जिन्वू को याद कर रही होती है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो सॉन्ग होती है वो जिन्हा को बोलती है, मैं एक ई रैंक हंटर हूँ और अवेकन भी, तो मेरे को सामने जाना होगा। और जो जिन्ना होती है वो उसे ये काम करने से मना कर रही होती है। और फिर एक और अपने साथी को बोलता है, क्या तुम इस इंसान की बात कर रहे थे? तो वो और जवाब देता है, नहीं, मैं और ज्यादा पावरफुल फोर्स सेंस कर पा रहा हूँ जो लड़की उसके बगल में है उससे। और यहाँ पर वो जिन्ना की बात कर रहा था। और अब ग्रीन और जिन्ना की तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। और जब उन्हें लग रहा था ना कि उनका खेल खत्म, तभी उधर जिन्वू के ऑर्स की एंट्री होती है जो कि उस ऑर्स के हमले को रोक देता है। और फिर जो जिन्वू का शैडो सोल्जर था ना वो उस ऑर्स पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और इस पंच का इम्पैक्ट इतना होता है ना कि वो जो ऑर्स होता है वो स्कूल से दूर जाकर गिरता है। और जो उसका साथी होता है ना वो इस चीज को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। और अब उस जगह जिन्वू के 3 शैडो सोल्जर्स अपेयर हो जाते हैं जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्क और उसकी टीम के सामने एक ट्विन हेड ऑग्र होता है। और जब वो ऑग्र पार्क पर हमला करने के लिए अपने वेपन का यूज करता है तभी पार्क अपनी सील का यूज करके उसके हमले को ब्लॉक करता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है, योंटे। और फिर जो योंटे हंटर था वो ट्विन हेड ऑग्र की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी दोनों आंख फोड़ के बड़े चौड़ में कहता है, तुम लोग जितना डैमेज मुझसे चाहते थे मैं उतना ही डैमेज दूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं एक दूसरी हंटर को जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और अपने वेपन से उसका एक सिर काट देती है। और फिर हम लोग देखते हैं मैक्स को जो कि अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उस ऑग को काफी डैमेज देते हैं एंड एट दी एंड वो लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और अभी भी जो पार की टीम होती है ना उनके लिए परेशानी खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी वो लोग पीछे नहीं जा सकते बिकॉज पीछे अगर वो जाते हैं ना तो उनका इनकाउंटर अनडेड आर्मी से होगा। और इतनी बड़ी आर्मी देखकर ना जो पार की टीम वाले होते हैं वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। बट वो लोग देखते हैं कि जो वो अनडेड आर्मी है वो उन पर अटैक कर ही नहीं रही, वो अपनी जगह में ही खड़ी हो रखी है। और ये चीज ना दूसरे हंटर्स को भी समझ नहीं आती कि जो ये अनडेड आर्मी है वो पीछे क्यों जा रही है। बट जिन वो अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मेरे को कहा था कि जो ये डंजन है वो हाई लेवल का है और यहाँ पे मेरी काफी एक्सपेक्टेशन थी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से जिन वो कुछ सेंस होता है और फिर वो पार्क को बोलता है, पार्क मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया, मेरे को अभी यहाँ से निकलना होगा। और पार्क बोलता है, अबे तो ये क्या बात बोल रहा है, बिना तुम्हारे हम लोग डेंजर में पड़ जाएंगे और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। और अब जिन वो बात की गहराई को समझकर उन्हें कहता है, ठीक है तो फिर मैं उस इंसान को बुलाता हूँ जिसपे तुम मेरे जितना भरोसा कर सकते हो। और जो वो बंदा होता है ना जिसको वो समन करता है वो होता है आन किंग बेरू। और अब जिन वो बेरू को बोलता है, तुम्हें इन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। और फिर बेरू पूछता है,